गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। भाई आप दिल थाम के बैठिए, अब मेरे ही घर का डिजाइन आने वाला है। क्यों सप्तू बाबू? अरे नहीं पोपट भाई, अभी मेरी दीदी और जामाई बाबू के घर का डिजाइन है। हाँ बता। ओके अय्यर भाई, आपका नंबर। दीदी, ये आपके बेडरूम का डिजाइन है और आपने जैसा कहा था ना, वैसा मॉडर्न मॉड्यूलर किचन भी लगेगा। हो क्या बात है, बहुत बढ़िया। शुभ एकदम परफेक्ट डिजाइन হয়েছে হ্যাঁ। थैंक यू। क्या बात है अय्यर, मस्त है। हाँ थैंक यू। दीदी, आपका घर बिल्कुल आपके जैसा मॉडर्न होगा। थैंक यू। बिल्कुल बराबर बोले। घर का डिजाइन तो बहुत ही एक्सीलेंट है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। क्या है कि मेरे बाथरूम की सीलिंग पर ऐसा प्लास्टर लगा ना कि पोपटलाल के बाथरूम की टाइल्स में कुछ भी गड़बड़ हो, मेरे सीलिंग में लीकेज नहीं होना चाहिए। अय्यर भाई। अरे जामाई बाबू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ना तो पोपट भाई के बाथरूम के टाइल्स में से लीकेज होगा और ना ही आपका प्लास्टर का प्रॉब्लम होगा। देखा, सुना। थैंक यू सो मच। और जीजा जी, हमने जैसे बाद में डिस्कस किया था, आपके बैल्कनी को घर के अंदर लाकर हॉल के एरिया को हम बड़ा कर देगा। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। एक मिनट, बालकनी को घर के अंदर लेके मतलब बैल्कनी को कवर करके हम उसे हॉल में ले लेंगे। मैं अभी आपको डिजाइन दिखाता हूँ। हाँ। बबीता जी की बालकनी कवर मतलब? ये क्या? बबीता जी की बालकनी कहाँ गई? हे भगवान, क्या अभी बबीता जी के दर्शन बालकनी में कभी नहीं होंगे? यस, एक्सीलेंट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या हुआ जेठा? ये गलत है। इसमें क्या गलत है जेठालाल? यार भाई, आप अपना रूम बड़ा करने के लिए बालकनी को अंदर लेके बालकनी में दीवार चुनवा देंगे तो बाहर से सीलिंग का पूरा देखाव बिगड़ जाएगा। जेठालाल, मैं अपने घर का बालकनी को कवर करूं, इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है? अरे अय्यर, अगर तुम अपनी बालकनी को क्लोज कर दोगे तो सोसाइटी का एलिवेशन खराब दिखेगा भाई। हाँ, लेकिन आत्माराम, मेरे को अपने हॉल का एरिया बड़ा करने का है। अरे ऐसे तो कल को ये मेहता साहब भी अपना हॉल बड़ा करने के लिए सोसाइटी कंपाउंड को अंदर ले लेंगे, या हाथी भाई सोसाइटी कंपाउंड को अंदर लेके अपने छोटे से दवाखाने को बड़ी हॉस्पिटल में बदल देंगे। जेठालाल, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे क्या बोल रहे हो? क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ भैया? बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई जेठालाल। भाई यार भाई, कैंसिल करो। अगर आपने अपनी बालकनी को एकदम ऐसे कवर कर दिया तो आपका घर बिल्कुल डिब्बे जैसा लगेगा। हाँ सही बात है भाई। तो जरा सोचिए, कल को लड़की वाले अगर मुझे देखने आएंगे और मेरा एड्रेस पूछेंगे कि भाई गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल कहाँ रहते हैं, तो अगला क्या जवाब देगा? कि वो जो पहले माले पे डिब्बे जैसा घर है उसके ऊपर वाला घर। तो वो लोग तो फिर मेरे घर पर ही नहीं आएंगे, तो नीचे से ही वापस चले जाएंगे। हाँ तो एक मिनट, पोपटलाल घर का डिब्बा बरनी कुछ नहीं बना सकते। और अय्यर भाई, बृहन मुंबई महानगर पालिका के नियमों के अनुसार आप बिल्डिंग के इलेक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अरे मुंबई महानगर पालिका हाँ, अच्छा ना। देखिए बबीता जी, मुझे गलत मत समझना, लेकिन क्या अगर आप वो बालकनी में दीवार चुनवा देंगे तो आपका घर जेल जैसा हो जाएगा। फिर आपको अगर खुली हवा चाहिए होगी तो आपको सीधा अगासी पे जाना पड़ेगा। अगासी मतलब? छत अय्यर, टेरेस। ओहो,
अरे बबीता जी, हम सब लेडीज बालकनी में आके बातें करते हैं तो वो तो हमारा संपर्क टूट जाएगा। ऐसे तो हमारी दोस्ती के बीच दीवार आ जाएगी। हाँ, आप लोग सब सही बोल रहे हो। नो इश्यूज वीरे भाई। सोसाइटी का लुक और एलिवेशन खराब हो ऐसा कोई काम हम लोग नहीं करवाना चाहते। सब तो तुम हॉल का डिजाइन बदल दो, हाँ प्लीज। डोंट वरी दीदी, हो जाएगा। बबीता जी हंचा विजय असो। ओके ओके, वेरी गुड गुड। सब तो बाबू, अब तो आपको मेरे घर की डिजाइन ही दिखानी पड़ेगी भाई। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। नहीं, अभी आपके घर का नंबर नहीं है पोपट बाबू मशाई। अभी तो जेठा भाई के घर का नंबर है। अरे वाह। नहीं नहीं, अब सत्तू भाई एक काम कीजिए, हमारा बाद में दिखाना, पहले पोपटलाल का घर दिखा दीजिए। नहीं नहीं पापा, ऐसे ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। ओह अच्छा, सॉरी पोपटलाल। सॉरी हाँ पोपट भाई, सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं। ये देखिए जेठा भाई, ये आपके घर का डिजाइन है। हाँ, बहुत बढ़िया है जेठा। हाँ बहुत मस्त बना है। दया, वाओ, मस्त डिजाइन लग रहा है ना पापा? अरे टप्पू सत्तू भाई बबीता जी के भाई है तो डिजाइन तो मस्त ही बनाएंगे ना, है बबीता जी? दया, हॉल कितना बड़ा लग रहा है, देखा तूने? हाँ एक्चुअली बाबू मशाई, आपको हॉल इसलिए बड़ा लग रहा है क्योंकि मैंने आपका बेडरूम का दीवार को तोड़ के हॉल को बड़ा किया है। ओहो। अरे वाह। जी, शत्रुघ्न भाई अपनी दीवार कब तोड़ दी? अरे दया बहन, हमने अभी तक तोड़ा नहीं है, हैं? तोड़ने वाला है ताकि आपके हॉल का एरिया बड़ा हो जाए। लेकिन सप्तरंगी भाई, एक शंका है, मतलब आप अगर दीवार तोड़ोगे तो बिल्डिंग कमजोर नहीं पड़ जाएगी? हाँ नहीं भिड़े भाई, बिल्डिंग बीम और कॉलम के सपोर्ट पे होती है। ये ब्रिक वॉल तोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ सत्तू भाई, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछिए पूछिए। आपको हमारा हॉल बड़ा करने के लिए जो दीवार तोड़ने वाले हैं, तो उससे हमारा बेडरूम छोटा नहीं हो जाएगा? नहीं जेठा भाई, आपका बेडरूम मैं इस तरह से डिजाइन करूंगा कि आपको जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अरे वाह। ओहो, बबीता जी। दया भाभी, अब आपके घर में मस्त गरबा खेल सकते हैं। और जेठा भाई, ये आपका डाइनिंग टेबल, इस पे आपको फाफड़ा जलेबी खाने में ना खूब मजा आएगा है। इनको भी पता चल गया है फाफड़ा जलेबी के बारे में। बबीता जी आपने बताया होगा, है ना? बहुत बढ़िया है, आपने बहुत बढ़िया किया सत्तू भाई। हाँ, आप टप्पू और चाचा जी का कमरा। अरे वाह 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 वाह। यहाँ बेड होगा और यहाँ टप्पू के लिए स्टडी टेबल होगा। वाह, सुपर डिजाइन लग रहा है। दादाजी को भी ये डिजाइन बहुत पसंद आएगी। हाँ, तो ये डिजाइन कंफर्म? दया फाइनल, टप्पू हाँ हाँ, फिनाइल फिनाइल। हाँ पापा, फाइनल फाइनल। फाइनल फाइनल फाइनल। थैंक यू जी, थैंक यू। सुभाष का अभी तो गिनती भूल गया मैं। सत्तू भाई, अभी और किसी का घर मत दिखाना, अभी सिर्फ पोपटलाल का घर दिखाना। हाँ, अभी उन्हीं का तो घर का डिजाइन बचा है। मालूम है मुझे। और पोपटलाल बाबू मशाई, ये है आपका ब्यूटीफुल किचन। और हॉल में ये राइटिंग टेबल और उसके बाजू में न्यूज़पेपर का स्टैंड। और मैं सोच रहा था कि हॉल में बड़े बड़े पत्रकारों की तस्वीरें भी लगाऊं, कैसा रहेगा? वाह वाह वाह, फर्स्ट क्लास आइडिया। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। तो दूसरा क्या है पोपटलाल, कोई भी तुम्हारे घर पे आएगा उसको तुरंत पता चल जाएगा कि ये किसी पत्रकार का ही घर है। सही बात। सिर्फ पत्रकार नहीं जेठालाल, वे गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार। ओ सोनेरी कवाड़ा विसरू नको बाबा। पोपट भाई, जैसा आपने कहा था वैसे आपकी बेडरूम का ये डिजाइन
आपका बेड के पास में स्टडी लैम्प, यहाँ आपका अलमारी होगा, यहाँ आपका स्पेशल छाता स्टैंड, भाई देखा, आपका स्टैंड भी है इसमें। और ये आपका सिंगल बेड। कैसा लगा आपको डिजाइन पोपट भाई? वाह 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 पप्पू, और तेरे घर का डिजाइन बहुत बढ़िया है। हाँ। और लड़की वाले आएंगे ना तो घर को देख के एकदम खुश हो जाएंगे। नहीं भाई, नहीं होंगे खुश। है क्यों? अरे भाई बेड इन्होंने सिंगल ही बनाया है। और पप्पू तू सिंगल है तो बेड भी सिंगल ही होगा ना। अरे भाई सोडी मैं अभी सिंगल हूँ, लेकिन शादी के बाद तो डबल बेड की जरूरत पड़ेगी ना। बस अब तो बाबू आप अभी से डबल बेड के हिसाब से डिजाइन बनाइए भाई। लेकिन पोपटलाल उसमें एक जोखम है। क्या जोखम? मान लो लड़की वाले तुम्हारे घर आए और उन्होंने ये डबल बेड देखा तो उनको शंका हो सकती है कि भाई आदमी सिंगल और बेड क्यों डबल। तो भाई एक काम करो, आप बेड ऐसा डिजाइन करो कि अभी सिंगल हो और शादी के बाद डबल हो जाए। ओके ओके, मैं कोशिश करूंगा। हाँ? भाई सप्तरंगी भाई, आप मेरा घर ऐसा डिजाइन करो कि नए घर में जो भी लड़की वाले मुझे देखने आए, नया घर देखते ही शादी के लिए हाँ कर दे। अरे पोपट भाई, हम घर का ऐसा डिजाइन करेगा कि आपका और मेरा दोनों का शादी हो जाएगा। एक ही लड़की से? अरे जेठालाल। अरे नहीं 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 नहीं, एक ही लड़की से नहीं, हम भी उनकी तरह शादी के लिए बेकरार है। तो पोपट भाई, आपके घर का डिजाइन फाइनल? अरे एकदम एकदम फाइनल फाइनल। अरे एक मिनट पोपट अंकल, अभी तक क्लब हाउस की डिजाइन देखनी बाकी है। अरे हाँ, अरे हो। अरे हाँ, अरे भाई बैठो बैठो बैठो। और अब आप सभी के क्लब हाउस का डिजाइन। यस, मजा आ जाएगा। इसमें आपके खेलने का एरिया है, आपकी सोसाइटी की मीटिंग का एरिया है और कोई भी प्रोग्राम करने का परफेक्ट स्टेज एरिया है। बबीता दी ने हमको बताया है कि आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी में सभी उत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो कभी कोई खुशी का मौका हो और बाहर कड़कती धूप हो या जोरदार बारिश हो तो आप अपना प्रोग्राम ये क्लब हाउस में कर सकते हैं। क्लब हाउस में लाइट और म्यूजिक सभी का कनेक्शन दिया है। और टप्पू सेना, यहाँ तुम्हारे सभी गेम्स खेलने के लिए बहुत जगह है। थैंक यू। अरे सप्तरंगी नाम है मेरा, सबके जीवन में रंग भरना। जबरदस्त, वाह 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 सत्तू भाई, क्लब हाउस की डिजाइन भी बढ़िया बनाई और हम सबके घर की भी डिजाइन एकदम भालू बनाई। भालो नहीं, भालो भालो। तुझे इतना बंगाली कसं आता? नाही, इतना नाही, एवढंच। अरे एवढंच करून फारच येते। सप्तरंगी ब्रा, हम सबके घर के डिजाइन एकदम चकाचक लाजवाब शानदार है। अब एक काम करो, आज के अभी काम शुरू कर दो। अरे एक मिनट शांति रखिए, मेरी बात मेरी अरे एक मिनट अरे एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, नहीं ये सब अच्छा है कि डिजाइन अच्छे है, सबको पसंद भी आया है, सब खुश भी है, लेकिन ये खुशी तभी बरकरार रहेगी जब बजट भी अच्छा हो। तो सबसे पहले बजट जान लेते हैं ना। हाँ बजट तो रह गया, वो नेसेसरी है। अभी बजट की बात होने वाली है, हम चले क्या? हाँ चलना, कुछ बाहर से ऊपरी वगैरह खा के आते हैं। हाँ ठीक है। पापा आप लोग बजट की बात कीजिए, हम लोग चलते हैं। चलो बाय बाय। जास्ती लांब नका जाऊ, जवळच था ये। हाँ बरोबर है। आप लोग पहले बैठ जाइए, हम अभी आप सभी लोगों को बजट के बारे में बताता है। हाँ जी सप्तरंगी भाई, आप बजट बताइए, सबसे जरूरी। बताइए आप। मेहता साहब, आपके घर का बजट है? नेता साहब के घर का बजट मतलब हम सबके घर के बजट अलग अलग है। पोपट बाबू मशाई, आप सबके घर का रिक्वायरमेंट अलग अलग है।
तो आप सबके घर का चॉइस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका बजट भी अलग अलग है। और मैं आप सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए आप सभी के घर को मैं अपना घर समझ के बनवाऊंगा। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट पे मैं अपना कोई मार्जिन बिल्कुल नहीं रखूंगा। नहीं सत्तू भाई, ये बराबर नहीं है। माना क्या बबीता जी के भाई है, लेकिन क्या मेरा ऐसा मानना है कि काम धंधे में रिश्तेदारी बीच में नहीं आनी चाहिए। कि आप इतनी मेहनत करो और 2 पैसा अगर आपको ना मिले तो वो तो बराबर नहीं है। क्यों बबीता जी? ऑफ कोर्स, हाँ सप्तू भाई, हमें आपका नुकसान करके हमारा फायदा नहीं करना है। हाँ जेठालाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई सप्तरंगी भाई, आपका जो भी मार्जिन हो आप बजट में जोड़ के बताएंगे तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अरे हाथी भाई, लेकिन लेकिन कुछ नहीं सतरंगी भाई, आपको हम सबकी कसम। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। आप लोग इतना कह रहा है तो हम अपना रेगुलर मार्जिन नहीं लगाएगा, हम एक ठो रीजनेबल मार्जिन लगाएगा, ठीक है? हाँ ये बर है। तो मेहता साहब, आपके घर का बजट है 4,60,000 रुपया, ठीक है? 4,60,000। अरे वाह, मैं बिल्कुल 4 से 5 के बीच में ही सोच रहा था कि इतना ही होना चाहिए। आपका तो बराबर फिट बैठ गया। और हाथी भाई, आपका बजट है 6,40,000 रुपया, ठीक है? हाँ ठीक है। नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस। सोडी भाई, आपके घर का बजट है 5 लाख रुपया। बहुत बढ़िया। पोपट भाई, आपका 3,20,000 रुपया, ठीक है? ठीक है। और जेठा भाई, आपके घर का बजट है 9,90,000 रुपया। ठीक है। 9,90,000। वो एक्चुअली जेठा भाई का 2 फ्लैट है ना, इसीलिए। हाँ तो 2 फ्लैट के हिसाब से तो बहुत वाजिबी है, बहुत ही बहुत। सप्तरंगी भाई, हमारे घर का बजट बताइए ना जल्दी से। हाँ अभी बताता हूँ। 4 लाख रुपया। ओगो भाई, 4 लाख? अरे सतरंगी, हमारा बजट तो बताओ। वो मैंने नहीं बनाया है। अरे हम अपने बहन से पैसा थोड़ी ना लेगा, ना 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 ना। क्यों? सब तो हमारा बजट बनाओ, नहीं तो हम लोग काम ही नहीं करवाएंगे। हाँ। अरे दीदी, तुम की बोल छो? देखो सतरंगी, बजट नहीं दोगे तो हम काम नहीं करवाएंगे। अरे জামাই বাবু, लेकिन अब अच्छा अच्छा ठीक আছে, আমি হিসেব করছি। अंदाज से कुछ 4,10,000 होता है। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ ओके, ठीक है। सप्तरंगी भाई, बस एक छोटी सी क्वेरी है। अभी तो आपने बजट बता दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन ये काम जब शुरू हो जाएगा तो बजट कुछ ऊपर नीचे तो नहीं होगा? हाँ भाई, बजट नीचे होगा तो चलेगा, ऊपर होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे नाना, कोनो बजट ऊपर नीचे नहीं होगा, ये सब हमारा गारंटी है। थैंक यू सतरंगी भाई। वेरी गुड सप्तरंगी भाई। भाई आप सब लोगों को अगर बजट ठीक लग रहा हो तो हम सब कुछ फाइनल कर देते हैं और काम कब और कैसे शुरू करना है बता देते हैं। बराबर है मेहता साहब, एकदम बराबर है। हाँ सतरंगी भरा, तुसी आज के आज काम शुरू कर दो भाई। हाँ बराबर, सतरंगी भरा यार, इतना अच्छा डिजाइन। सप्तरंगी भाई, मैंने जो अपना बजट बनाया है उसके हिसाब से मैं ज्यादा से ज्यादा 3 लाख तक खर्च कर सकता हूँ। आपने जो बजट बताया उसमें 1 लाख रुपए ज्यादा है, जो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कुछ कम कर सके तो। भिड़े भाई, मैं अपना मार्जिन छोड़ देता हूँ। अरे नहीं 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 सप्तरंगी भाई, आपका नुकसान करवा के मैं रिनोवेशन नहीं करना चाहता। अरे भिड़े भाई, ये हमारे घर की बात है, हैं? गोकुलधाम सोसाइटी की बात है। नहीं बराबर है सप्तरंगी भाई, लेकिन क्या है, मेरे भी कुछ उसूल है। जितनी चद्दर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे रिनोवेशन नहीं करवाना। मित्रों, आज नवरात्रि का दूसरा दिवस। आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाए। माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा नाम माँ दुर्गा भी। आज का रंग है नीला, कल का रंग होगा पीला। आप सभी लोग माँ की भक्ति में डांडिया, गरबा, पूजा धूमधाम से कर रहे होंगे। और यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में हम लोगों का हाल ठीक वैसा ही है जैसे बीच सड़क पे किसी वाहन की हवा निकल जाए। भिड़े ने रिनोवेशन करने से इनकार कर दिया है और इस इनकार ने हमारे उत्साह और उमंग की हवा निकाल दी।
क्या करें, सप्तरंगी ने जो बजट बताया उससे भिड़े का बजट मैच नहीं कर रहा, इसलिए भिड़े रिनोवेशन नहीं करवा सकते, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन अब क्या होगा हमारे घरों का रिनोवेशन का, कहीं हमारे सपने टूट न जाए। यहाँ बहुत सारे हंगामे होने अभी बाकी है, लेकिन इतिहास गवाह है यहाँ जितनी बार ज्यादा टेंशन हुआ है उतनी बार आपके घरों में ज्यादा हंसी हुई है। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ तो जो 1 लाख रुपए तुझे कम पड़ रहा है वो अभी मैं दे देता हूँ। जेठालाल तुम मुझे पैसे क्यों दोगे? मतलब भाई मैं उधार दूंगा तो बाद में थोड़ा थोड़ा करके चुका देना। नहीं थैंक यू जेठालाल, लेकिन मुझे पैसे उधार लेके रिनोवेशन नहीं करवाना। पर आप लोग अपना अपना घर रिनोवेट करवाइए, हम लोग बाद में रिनोवेट करवाएंगे। नहीं नहीं माधवी भाभी, हम सब लोग अपने घर का रिनोवेशन करवाएंगे, ये हम सबका सामूहिक फैसला था। इसलिए अगर भिड़े तुम अपने घर का रिनोवेशन नहीं करवाओगे तो हम में से कोई भी अपने घर का रिनोवेशन नहीं करवाएगा। क्या बोलते हो दोस्तों? करवाएंगे तो साथ में करवाएंगे, वरना कोई नहीं करवाएगा। सही बात है, हम भी रेनोवेशन नहीं कर रहे। पॉसिबल नहीं है यार। कराएंगे तो साथ में करेंगे, वरना कोई नहीं करेगा। अरे अरे आप सब ऐसा मत कीजिए, हम कुछ समय बाद रिनोवेशन करवा लेंगे ना। हाँ नहीं भिड़े बहन, हम गोकुल धाम वाले खुशियाँ हो या टेंशन हो, हर हाल में एक दूसरे का साथ देते हैं। अरे लेकिन भाई कैंसल कैंसल कैंसल, तो हमारे सबके घर के रिनोवेशन की बात अभी कैंसल। आप समझाइए ना सबको, हमारी वजह से कोई रिनोवेशन नहीं कर रहा है। हाँ देखिए प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। देखिए हमने कहा ना कि हम लोग कुछ समय बाद रिनोवेशन करवा लेंगे। हाँ और सप्तरंगी भाई ने इतनी मेहनत से सबके घर के डिजाइन बनाए हैं, उनकी मेहनत बेकार जाएगी। नो प्रॉब्लम भिड़े भाई, इट इज ओके। आपकी सोसाइटी में सब लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपके रिनोवेशन का डिजाइन ना मैं सेव करके रखूंगा। आप जब भी बोलेंगे तभी ये डिजाइन का रिनोवेशन होगा। आई एम सॉरी, हमारी वजह से आप में से किसी के भी घर का रिनोवेशन। सॉरी। तो सब आप भिड़े को समझाइए ना, वो मुझसे पैसे ले ले। नहीं जेठालाल, कोई फायदा नहीं है। भिड़े बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति है, उसे इस तरह से उधार लेना अच्छा नहीं लगेगा। चलो हम लोग भी चलते हैं। हे मुरली मनोहर, ये क्या हो गया? हमारे घर को नया बनाने का सपना बिखर गया। क्या हुआ, हंस क्यों रही है? मैं नहीं हंस रही हूँ। तो ये तो सत्तू भाई का फोन हंस रहा है। फोन? कोई झोंक आया होगा फोन पर। रेवतीलाल जी नमस्ते, कैसे हैं? अरे मैं तो ठीक हूँ सप्तरंगी भाई, आपसे एक मदद चाहिए थी। हैं दादा, बोलूं कैसी मदद? क्या है, मैं अपनी दुकान बंद करके दुबई शिफ्ट हो रहा हूँ। चलो अच्छा है, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें मेरे बिल्डिंग मटेरियल का माल खाली करने में मेरी मदद करनी होगी, इसलिए मुझे 3 दिन में पूरा गोडाउन खाली करना है। 3 दिन में कैसे होगा? अरे भाई मुझे पता है टाइम कम है, इसलिए मैं सारा मटेरियल 40% डिस्काउंट में बेच रहा हूँ। 40% डिस्काउंट? ओके ओके ओके, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा माल एकदम बिकवा दूंगा। हैं? ओके थैंक यू। हाँ ओके ओके, ठीक है बाय बाय। अरे बबीता दीदी आइए जाए बाबू, रुको रुको, अरे आप सब भी रुको रुको। ओके हो गया। अरे आप सभी के घर का रिनोवेशन होगा। और बजट? अरे बजट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। वो कैसे? हाँ वो सबको मैं एक साथ बताऊंगा। अरे इधर आइए, अरे डॉक्टर हाथी, अरे सोनी भाई इधर आओ, अरे जेठा भाई, दया बहन इधर आओ, अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी इधर आओ, अरे पोपट भाई इधर आओ, इधर आओ, पता नहीं क्या हुआ। इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। बताओ। जल्दी आओ। क्या हुआ कैसे? उनकी होया यार। हाँ अभी बताओ सप्तू की बात क्या है? पहले माधवी भाभी और भिड़े भाई को तो बुलाओ। काय झालं? भिड़े भाई, माधवी भाभी प्लीज नीचे आइए, हमारे रिनोवेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। हाँ
नहीं भाई, मुझे किसी से भी उधार लेके कोई काम नहीं करवाना है। हाँ अरे भाई तुझे किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सत्पू भाई ने बजट में कुछ झोल किया है। मतलब बजट का जो भी प्रॉब्लम है उसका हल निकाल लिया है। तू जल्दी नीचे नीचे। ओ अच्छा, आते आते आते। थैंक यू मुरली वाले, आपकी कृपा से हमारे घर को नया बनाने का सपना पूरा होगा। और जब तक पिड़ू आ रहा है तब तक हमको तो बता दे यार। अरे हैव पेशेंस, पहले भीड़े भाई को तो आ जाने दो। आ गया चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। जल्दी आओ। अरे आजा खुद। हाँ भाई, ओए सप्तरंगी भ्रा, अब तो सब आगे, अब फटाफट बता दे नया आइडिया क्या है यार। हाँ भाई बता दो भाई। मेरा एक दोस्त है रेवती लाल रेती वाला, वो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई है। अभी वो क्या कर रहा है, इधर का दुकान को बंद करके वो दुबई शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए वो अपने दुकान का सामान जल्दी से जल्दी बेचना चाहता है। यहाँ तक कि 40% डिस्काउंट देने के लिए भी तैयार है। 40%। ओहो, क्या बात है बोलिया। तो अगर आप अपना सारा सामान जैसे रेती, सीमेंट, ईंट, वाटरप्रूफिंग टाइल्स, पीओपी, प्लाई वगैरह आज ही खरीद लेंगे तो आपके मटेरियल का जितना भी बजट है उसमें से 40% यूं ही कम हो जाएगा। मतलब 40% का डिस्काउंट हमें मिलेगा? फिर काम बहुत सस्ता पड़ेगा और रिनोवेशन आपके बजट के अंदर हो जाएगा। हाँ मतलब ओवरऑल बजट पे 40% डिस्काउंट हो गया। एक मिनट सत्पू भाई, ये आपका दोस्त 40% डिस्काउंट दे रहा है तो माल तो 19-20 नहीं होगा ना? हाँ, अरे जेठा भाई, माल में बिल्कुल 19-20 नहीं होगा, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। बस, अरे आप गारंटी ले रहे थे, फिर ठीक है, हम आंख बंद करके माल ले सकते हैं, क्यों भिड़े? अरे भाई सप्तरंगी भाई, आपने तो हम सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया भाई। मतलब अब तो रिनोवेशन होगी ही रहेगा। वाह बबीता जी, वाह, आपके भाई को मानना पड़ेगा। थैंक यू जीठा जी। ये लाल, हर बार बोलते हो कि बबीता जी आपके भाई को मानना पड़ेगा, कभी मेरे को नहीं बोला कि अय्यर भाई आपके साले को मानना पड़ेगा। सही बात। ओहो, बाबू रिसाई गयो। अरे अय्यर भाई, इसमें तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि साले के मामले में तो आप जबरदस्त बाजी मार गए। वैसे साले के मामले में आपकी तकदीर भी कोई कम थोड़ी ना है टबू के पापा। अरे मेरे साले के मुकाबले तो दुनिया का कोई साला नहीं आ सकता। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, अगर डिस्काउंट चाहिए तो मटेरियल आज ही खरीदना पड़ेगा ताकि कोई और फायदा ना उठा ले। हाँ बिल्कुल तैयार है हम लोग। ओके, तो फिर मैं रेवती लाल को बोल देता हूँ। हाँ, तुरंत बोल दीजिए आप। हाँ बोलो सप्तरंगी भाई। रेवती भाई, अरे तुम्हारा काम हो गया है। अरे काफी मटेरियल हम आज के आज ही खरीद लेगा। क्या बात है सप्तरंगी भाई, क्या बात है। ओके ओके, बाय बाय। अच्छा सुनिए, रेवती लाल को पेमेंट आज ही देना होगा। हाँ तो ठीक है ना, हम सब लोग अभी चेक दे देते हैं आपको। हाँ अच्छा, तो आप सब मुझे अभी मटेरियल के लिए 1 लाख का चेक दे दीजिए, बाद में हम फ्लैट वाइज हिसाब कर लेंगे। बराबर। और अभी जो मुझे सबसे पहले चेक देगा उसको मेरी तरफ से 10,000 का स्पेशल डिस्काउंट। 10,000 रुपए का डिस्काउंट? मतलब देखना है आप सब में से सबसे ज्यादा जोशीला कौन है जो ये इनाम जीतता है। अरे अरे जाओ जाओ, भागो। अरे वो चेक किसके नाम लिखना है? हाँ वो तो बताओ। अरे हाँ ना बोल। अरे रेवती लाल, रेती सीमेंट प्लाईवुड वाला कंपनी। चलिए चलिए चलिए। अरे भाई, इतना बड़ा नाम कैसे याद रहेगा? हाँ तुझे याद रहेगा ना? हाँ, रतीलाल सीमेंट वाले। अरे भाई, रेती वाला बोला तो क्या सीमेंट बीच में ला रही है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको उनका नाम SMS कर देता हूँ। अरे अब आप लोग सोच क्या रहे हैं?
जल्दी। रेतीला रेती सीमेंट प्लाईवुड वाला कंपनी, रेतीला रेती सीमेंट प्लाईवुड वाला कंपनी। टपुकी पापा, ये लीजिए पेन। और चेकबुक कहाँ? आपके हाथ में तो है। अरे ये खलास हो गई है, इसके बाद वाली नई वाली चेकबुक कहाँ है? वो तो ढूंढनी पड़ेगी। अरे तो तेरी चेकबुक दे। मेरी हाँ जल्दी। अरे वाह, नाम का मैसेज भी आ गया। ये लीजिए। हाँ, ये पकड़। हाँ, ऐसे ही पकड़। जल्दी से साइन कीजिए। अरे एक मिनट पहले नाम लिखना पड़ेगा। लिखना सबसे पहला चेक मेरा ही पहुंचेगा। अरे चेक लिखना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन आप तो दाएं हाथ से लिख रहे हैं। पेन चल क्यों नहीं रहा है? ये सब आपके जमाने के पेन है। अरे काय करता है? देवा, कंबल जरा एक दूसरा पेन लो। अंटे। ठीक है बाबा। अरे ये भी नहीं चल रहा है माधवी। अरे राम। हाँ अरे अफांस, हम लोग नीचे रहते तो सबसे पहले चेक हम लोग दे आएंगे। सही बात है, इनाम तो हम ही लोग जीतेंगे। कोमल, मैंने पूरा चेक भर दिया है, अब किस नाम से चेक बनाना है वो मैसेज आ जाए। क्या हुआ? कोमल, फोन की पूरी बैटरी उतर गई है, जल्दी चार्जर लेके आओ। अभी लाती हूँ। ये किसका फोन है? हेलो, रॉन्ग नंबर। अरे पूछ तो लीजिए कौन है? अरे इस वक्त जो भी फोन है वो रॉन्ग नंबर है भाई। वो नाम याद है क्या था? रेतीलाल। रेतीलाल। आगे सोचो। अरे वो एसएमएस भी नहीं आया अभी तक। ये आ गया। चेक भर के पंजाब मेल की तरफ भागूंगा, इनाम तो मैं ही जीतूंगा। दीदी सुनिए, जहाँ आंकड़े भरते थे वहाँ पे शब्द भर दिए, जहाँ शब्द भरते थे वहाँ पे आंकड़े भर दिए। और मजाक कर रहा था सर ये। चल फटाफट साइन कर, कोई और पहुंचे उससे पहले हमें पहुंचना है। 10,000 का डिस्काउंट मुझे ही मिलेगा। सप्तू बाबू, जल्दी। अरे ये छाता कहाँ फंस गया? अय्यर भाई। पापड़लाल को क्या हुआ? अरे जल्दी 1 मिनट बाहर आइए। अरे क्या है पापड़लाल? अरे अय्यर भाई, मेरा छाता फंस गया, जरा निकाल दो ना। अरे ऐसा क्या कर दो तुम? अरे जल्दी अय्यर भाई। अरे यार, ये लो। हाँ थैंक यू। हाँ ठीक है। हाँ आ जाओ सप्तू बाबू। हाँ, अरे बबीता, अब चलो जल्दी चलो। सप्तू बाबू, आपका चेक रेडी है। चेक खाते के अंदर है, ले लीजिए। अब तो डिस्काउंट मेरा ना। थैंक यू दोस्त, आज तेरी वजह से मुझे 10,000 का फायदा हो गया। हाथी भाई रुकिए। चप्पल भाई अरे चप्पल 2 मिनट आलो, 2 मिनट। अरे कहाँ तीन लगी? अरे सब लोग जा रहे। निकल ही ना जल्दी। ये लो, मिल गया। ओके, मैं लेता हूँ। तब तरंगे, ये लो मेरा चेक। पहले तुम मेरा चेक लो, लीजिए। अरे चेक लेकर तो सबसे पहले मैं आने वाला था। पोपटलाल का छाता मेरी बालकनी के रेलिंग में फंस गया, उसको निकालने में मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया। तो उससे क्या होता है यार भाई, मेरा तो शर्ट अटक गया था कील में, देखिए फट भी गया, फिर भी मैं टाइम पे पहुंच गया सबसे पहले। नहीं, पहले तो मैं भी आने वाला था, लेकिन क्या हुआ, एंड टाइम पे मेरी चप्पल वहाँ पे रह गई, उसके चक्कर में लेट हो गया। ये तो पहले मैं ही चप्पल देने वाला था, चेक देने वाला था। तो यार तुम लोग बहस क्यों कर रहे हो? ये सप्तरंगी बताएगा कि सबसे पहले इधर कौन पहुंचा और उसी को मिलेगा डिस्काउंट। बराबर। हाँ,
बिल्कुल सही कहा सोडी तूने। डिस्काउंट तो सिर्फ फर्स्ट आने वाले को यानी कि मुझे ही मिलेगा। पोपो माल है, तू अब तक ऊपर क्या कर रहा भाई? हाँ, पोपटलाल बाबू मशाई का चेक सबसे पहले आ गया। हमें क्यों है? कैसे? हाँ कैसे? पोपटलाल बाबू मशाई ने छाते के अंदर चेक डाल के नीचे मुझ तक पहुंचाया है। ये देखो। यो दिमाग दुलाया है। अरे यह तो चीटिंग है, चीटिंग। हाँ? कैसी चीटिंग? भाई पोपटलाल के लिए शादी और जंग में सब जायज है। कसला माणूस है यार, छाते से क्या क्या काम करवाता है ये। ओ पोपो, तू तो भागे बिना ही रेस जीत गई यार। फिर हाँ, पर पोपट बाबू मशाई, आपकी मेहनत ना बेकार गई। क्यों? क्योंकि मैं मजाक कर रहा था। कमाल है भाई। मजाक? क्या मजाक भाई? ऐसा थोड़ी चलता है। रुको रुको, मैं नीचे आता हूँ, रुको। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो सप्तरंगी भाई? मजाक, आपके मजाक के चक्कर में शर्ट फट गया मेरा यार। देखिए शर्ट के मैं अरे राहु दे, कसलं पानी मांगता है? किसने बोला चक्कर आई मुझे? मैं चप्पल पहन रहा था तुम्हारे ऐसे कंधे का सहारा लेके। अच्छा। अरे मेहता साहब, आप अपने शर्ट की क्या बात कर रहे हो? मैं अभी दादर उतर रहा था तो गिरते गिरते बच गया। जेठाभरा, तुम दादर कब गए थे? दादर मतलब सीढ़ी सोड़ी। ओ, ऐ वाली सीढ़ी। नहीं नहीं भाई, नहीं ये नहीं चलेगा भाई। मजाक कर रहा था। मतलब क्या क्या मजाक कर रहा था भाई? मैंने इतना बड़ा रिस्क लेके मैंने अपने छाते की मदद से चेक किए नीचे भिजवाया। मेरे छाते को कुछ हो जाता तो? अरे छाते को छोड़ो पोपटलाल, यहाँ दौड़ते दौड़ते मेरी छाती फूल गई। अरे ओ सॉरी सॉरी हाथी भाई, मजाक करते वक्त मुझे आपका ख्याल नहीं आया कि आपको तकलीफ हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी वॉरी कुछ नहीं भाई। अभी आपको मुझे 10,000 का डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। अरे मैं किधर से दूं? भाई वो सब मैं कुछ नहीं जानता। वो मजाक करने के पहले सोचना चाहिए था। दीदी अरे हमें क्या? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो यार, क्या बचपना कर रहे हो? अरे क्या छोड़ो और क्यों छोड़ो? और अगर वैसा है तो तुम दे दो 10,000 रुपए। सत्पू भाई, एक काम करो, आप वो जो 40% डिस्काउंट देने वाले थे ना, वो इसको मत दो, खाली 10,000 दे दो। मान गया भाई, मैं मान गया। मुझे 10,000 नहीं चाहिए भाई। दे दो भाई, लाओ भाई, लाओ, हाँ, लाओ, चेक दे दो। चलो सत्पू भाई, सबके चेक ले लो। मित्रों, आज तीसरी नवरात्रि, माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। आज का रंग है पीला और कल का रंग होगा हरा। और यहाँ गोकुल धाम में भी सब कुछ हरा भरा है, क्योंकि हम सबके घरों का रेनोवेशन होगा, ये तय हो गया। पोपटलाल भी रेनोवेशन के लिए मान गए हैं। हम सबके सपने हकीकत में बदलेंगे, हम सबके सपने सच होंगे। यानी रेनोवेशन की चक्रव्यूह का पहला चक्र हमने बखूबी पार कर लिया। आप कहेंगे पहला चक्र यानी कि चक्रव्यूह और भी है? जी हाँ, रेनोवेशन इतना आसान थोड़ी है। किसी भी सोसाइटी में अपने घरों का रेनोवेशन करवाना अर्थात किसी ऐसी सड़क पे दौड़ना जो केले के छिलकों से भरी, यानी कि अभी तो कई चक्र पार करने होंगे, कई हंगामे होंगे, कई धमाके होंगे। और आपके घरों में कल 2 किस्म की धूम होगी, इधर रेनोवेशन की, उधर नवरात्रि। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। जय माता दी। तो मैं आज ही रेवतीलाल को चेक देकर माल डलवाने बोल देता हूँ, फिर कल से फटाफट मस्त काम शुरू हो जाएगा। हैं? वेरी गुड। सबके घर में एक साथ काम शुरू हो जाएगा? हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम एक एक कमरे का काम चालू करेगा। हाँ, पर सप्तरंगी भाई, आप जिस कमरे का काम चालू करेंगे उस कमरे का सामान तो हमें हटाना पड़ेगा ना। अरे बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपना आदमी लेकर आऊंगा ना।
अरे एक आदमी सबके घर में काम करेगा तो कब काम होगा? अरे मेरा मतलब है एक आदमी नहीं, 25 से 30 आदमी लेकर आएगा। अरे वाह बबीता जी, अरे बंगाली अनेक वचन काही नसतं. असं तुम्हाला कसं एवढा बंगाली येते? नाही एवढं नाही, एवढंच आहे. वो आपको आपका सामान पैक करने में हेल्प करेगा और दोपहर तक काम चालू हो जाएगा मस्त फटाफट। फिर कोई टेंशन नहीं है। अरे क्या कोई टेंशन नहीं है यार भाई, आधे घर में हमारा सब सामान पड़ा होगा, आधे घर में काम चल रहा होगा, फिर वो रेती भाई वो सब रेती सीमेंट डाल देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? तुझ्याकडे? नहीं, मतलब मेरे पास सॉल्यूशन है. क्या करेंगे हम लोग, जब तक ये काम चलता रहेगा ना अपने घर में, तो हम सबके घर के फर्नीचर क्लब हाउस में रख देंगे. अगर वहां भी जगह कम पड़ी तो हम लोग सोसाइटी ऑफिस में रख देंगे. वाह 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 भिड़े, एक मेवे सेक्रेटरी होने के नाते तूने पहली बार अच्छा काम किया है. अरे भाई मजाक कर रहा हूँ. और जो रिनोवेशन का मटेरियल आएगा ना, उसके लिए हम सोसाइटी में एक शेड बना देगा। वेरी गुड. बहुत बढ़िया. हाँ ठीक है. तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और रिनोवेशन कमेटी का मेंबर होने के नाते ये जाहिर करता हूँ कि ये डील डन हो गई है. अरे चाचा जी, टप्पू सेना बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं आप लोग. अभी अभी हमने रेनोवेशन की डील डन की है सप्तरंगी भाई साहब के साथ, और हम सबके घरों में नया रूप होगा, नया रंग होगा. हाँ, वो टप्पू सेना ने अभी मुझे बताया अच्छा, कि सप्तरंगी ने सबके घर की बहुत बढ़िया डिजाइन बनाई है. हाँ, और वो भी चाचा जी कम खर्चे में. हाँ दैट्स इम्पोर्टेंट. अरे वाह. हाँ, बापूजी आपके आशीर्वाद दीजिए कि ये सारा काम निर्विघ्न पूरा हो जाए. और अगर विघ्न आए भी तो आपके आशीर्वाद से टकरा कर बिखर जाए. हाँ. अरे भाई, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तुम सबके साथ ही है. तुम लोग चिंता मत करो, रिनोवेशन का काम बहुत अच्छे से होगा. यस, 3 cheers for renovation. हिप हिप. तो ये मौके पर गरबा तो होना ही चाहिए. हाँ. तो हो जाए. बोलो श्री अम्बे माता की जय. सुनो, तुमने टप्पू सेना को बोला ना कि मैंने बुलाया उन लोग को. हाँ बाबा, वो आते ही होंगे. ठीक है म्हणते, आप उत्तर दक्षिण चक्कर काट रहे हैं ना, इससे अच्छा आप पूर्व पश्चिम चक्कर काटिए. का? टप्पू सेना जल्दी आ जाएगी ना. काय बोलतेस तू माधवी? मग काय, शांति से एक जगह बैठ जाइए, टप्पू सेना आ जाएगी. इनके चक्कर काटने से थोड़ी टप्पू सेना जल्दी आने वाली है. हाय 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 हाय. तुम सबको मालूम है मैंने तुम्हें यहाँ पे किस लिए बुलाया है? हाँ बेटे अंकल, नाश्ता करने हैं. गोया, तुम्हें खाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है. मैंने तुम्हें यहाँ पे नाश्ता करने के लिए नहीं बुलाया. मैंने तुम लोग को यहाँ पे ये बताने के लिए बुलाया कि कल से सोसाइटी में रिनोवेशन का काम शुरू होने वाला है. बेटे अंकल, वो तो हम सबको पता है. हाँ. छोटे सोड़ी, मुझे पता है कि तुम लोग को पता है, लेकिन पूरी बात तो सुन. बात यह है कि कल से रिनोवेशन का काम शुरू होगा, तो तुम सबको कोऑपरेट करना है. हाँ? मतलब भिड़े अंकल, आप सोसाइटी का काम हम सबसे भी करवाओगे? नहीं रे माजा राजा, तुमसे काम क्यों करवाएंगे हम लोग? मैं ये कह रहा हूँ कि कल से काम शुरू होगा तो तुम लोग को पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा, है ना? इसलिए कॉलेज से घर मत आना. डोंट वरी भिड़े अंकल, वैसे भी कल हम लोग कॉलेज के बाद मूवी देखने जाने वाले हैं. हाँ. टप्पू, मैं भी आऊंगा. अरे आना, उसमें क्या? ए काय, अरे वाह. पढ़ाई छोड़ के पिक्चर देखने जाने वाले हो तुम लोग? नहीं भिड़े अंकल, पढ़ाई छोड़ के कहाँ, कॉलेज के बाद. कोई जरूरत नहीं पिक्चर जाने की. कॉलेज के बाद कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करना. ओके भिड़े अंकल. टप्पू, मुझे तुम्हारी कॉलेज की लाइब्रेरी में एंट्री मिलेगी ना? ए छोटे सोड़ी, तुम्हारे स्कूल में भी लाइब्रेरी है ना, वहां पे जाके पढ़ना. हाँ, भिड़े अंकल डोंट वरी, हम लोग हमारी स्टडीज को इफेक्ट नहीं होने देंगे. शाबाश. लेकिन भिड़े अंकल, एक क्वेश्चन है. कल से सोसाइटी में रिनोवेशन का काम शुरू हो रहा है, तो कल से हम लोग होंगे नहीं. आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? हाँ.
टिपेंद्र जी, अगर मुझे हेल्प की जरूरत पड़ी ना तो मैं स्वयं आपके कॉलेज में आऊंगा और आपसे हेल्प ले लूंगा। हाँ हाँ, वेरी गुड वीर अंकल। बिंदास आ जाना, एकदम शर्माना मत। ओके, चलो चलो फ्रेंड्स, चलो चलो। बाय। जैसा बाप वैसा बेटा। एक मिनट भाई, क्या कर क्या रही है तू? अरे टप्पू के पापा, कल से घर में रिनोवेशन शुरू होने वाला है ना, तो सब सामान बांध रही हूँ। अरे ये सब मजूरी क्यों कर रही है? कल सुबह सतपू भाई के आदमी लोग आएंगे, उनको बोलेंगे तो फटाफट सब पैक पुक कर देंगे। अरे टप्पू के पापा, कौन सा सामान रखना है कौन सा नहीं रखना, वो उनको कैसे पता चलेगा? इसलिए मैं ये सब सामान बाजू में रख रही हूँ ताकि बाद में कुछ रह न जाए। अरे मेरी हरक पदुड़ी, इतना टेंशन मत ले, कल सुबह सब हो जाएगा भाई। कैसे होगा टप्पू के पापा? कल सुबह आपको दुकान जाना होगा तो मुझे सब तैयारी करनी होगी ना, आपके कपड़े, आपकी चाय, नाश्ता। अरे भाई, कल मैं दुकान नहीं जाऊंगा, जल्दी उठ के तेरी मदद करूंगा बस। हाँ? सच्ची? हाँ ले चल, अभी मैं नट्टू काका को फोन करके बोल ही देता हूँ मैं। नट्टू काका, एकदम फोकस करके शॉट मारिए, तो ही आप कवर निकाल पाओगे। डोंट वरी बागा बॉय, इस बार तो रानी मेरी ही है। अरे, फोन की रिंग की वजह से आपका पूरा फोकस टूट गया। फोन क्यों नहीं उठा रहे? आप उठाइए नट्टू काका। अरे बागा बेटा, फोन मैं उठाऊं या तुम उठाओ, एक ही बात है ना। गो अहेड, डोंट फील शाय, पिक इट अप। नहीं नट्टू काका, फोन आपका है तो आप ही फोन उठाइए। अरे पगले, ये तेरे मेरे बीच में मेरा तेरा कब से होने लगा? नट्टू काका फोन उठाइए वरना कट हो जाएगा। ओके बेटा, एंड फॉर अवर टुगेदरनेस फोन स्पीकर पे रखता हूँ। अरे कितनी देर फोन उठाने में, कब से रिंग बज रही है? रिंग सुनाई नहीं दे रही थी क्या? सुनाई दे रही थी। तो फिर वो क्या है सेठ जी, मेरे और बागा के बीच में लाइट बेंडर चल रहा था। क्या चल रहा था? मतलब हल्की बहस। किस बारे में? यही कि फोन कौन उठाए। वो क्या हुआ सेठ जी कि मैं और बागा साथ में फोन उठाने गए, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तू उठा। वो कहने लगा नहीं, आपका फोन है, आप उठाइए। ओहो ठीक है भाई, अभी सुनो, कल मैं दुकान नहीं आने वाला हूँ, तो जरा आप दोनों दुकान संभाल लेना, ठीक है? नट्टू काका, सेठ जी को कितना अच्छा ना, जब मर्जी चाहे दुकान में गुटली मार सकते हैं और पगार कटने का कोई डर भी नहीं। अरे बागा, वो सेठ जी है, पगार देते हैं, और पगार देने वाले की पगार कौन काट सकता है? वो तो नट्टू काका, जिस दिन कस्टमर दुकान में गुटली मारने लगेंगे उस दिन सेठ जी की पगार अपने आप कटने लगेगी। ओ भाई, फोन चालू है और मैं सब सुन रहा हूँ। अरे बाप रे, सॉरी। क्या सॉरी? और एक बात बता, तुम लोग जब गुटली मारते हो तो मैं तुम्हारी पगार काटता हूँ? नहीं सेठ जी। तो फिर? सॉरी। सॉरी। अच्छा सेठ जी, मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप क्यों गुटली मार रहे हैं? मेरा मतलब है कल दुकान क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे भाई, घर में रिनोवेशन का काम शुरू हो रहा है कल से, तो मैं वो दया की मदद करने के लिए जरा घर में रहना चाहता हूँ। अरे वाह सेठ जी, चोरी चोरी चुपके चुपके घर में रिनोवेशन करवाने का नक्की कर लिया और हमें बताया भी नहीं। अरे भाई, रिनोवेशन हो रहा है, कोई टप्पू की शादी थोड़ी हो रही है कि ढंढेरा पीटू। चलो नट्टू काका, आप दोनों जरा ठीक से दुकान संभाल लेना। और भाई बागा, मैं कल नहीं हूँ तो उसका फायदा उठा कर बावरी का दुकान में मत बुला लेना। नहीं नहीं सेठ जी। और तू भी दुकान में ही रहना, उसे मिलने मत चले जाना। जी सेठ जी। चलो नट्टू काका, कुछ काम हो तो फोन करना, ठीक है? That goes without saying सेठ जी। हैं? मतलब ये भी कोई कहने की बात है? इंग्लिश नहीं वो। क्या कहा? कुछ नहीं भाई, फोन रखो। देखिए, ये बहुत अच्छा हो गया है। सब तरंगी ने सबके घर की बहुत बढ़िया डिजाइन बनाई है, नहीं? हाँ बापू जी, भला हो बबीता जी का। है? मतलब उनकी वजह से हमारी ये सतपुर भाई से पहचान हुई है ना। हाँ बराबर। दादाजी, कल से सबके घर में तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। अरे वाह, कल से ही? हाँ बापू जी, इसलिए कल मैं दुकान भी नहीं जा रहा हूँ। मतलब जितने दिन काम चलेगा उतने दिन तू दुकान जाएगा ही नहीं? अरे नहीं नहीं बापू जी, इतने दिन दुकान नहीं जाऊंगा तो थोड़ी चलेगा। ये तो खाली कल का पहला दिन है ना, इसलिए। क्या दया को अगर घर में कुछ मदद की जरूरत हो तो कर सकता हूँ ना, इसलिए। टप्पू के पापा, बाबूजी, टप्पू आज खाने में क्या बनाऊं? दया, एक काम कर, आज बापू जी जो बोले वो बना। हाँ तो ठीक है, एक काम करते हैं,
आज उपवास रखते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ। बहू तुझे जो अच्छा लगे वो बना। ठीक है बाबूजी, तो मैं पूरन पोली, भरेला भींडाનું શાક, ટપ્પા કઢી, રજવાડી પુલાવ और મખાઈની भी बनाती हूँ। ओहो, आज ये सब? क्यों, आज कुछ खास है? नहीं, खास कुछ नहीं है, पर क्या है कल से घर में काम शुरू होने वाला है ना, तो मैं रसोई में इतना सब कुछ नहीं बना सकूंगी, तो सोचा कि आज सबके मनपसंद खाने की जयाफत उड़ाते हैं। गया तो रसोई का बिल्कुल टेंशन मत ले, कभी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो बाहर से खाना मंगा लेंगे, क्यों बाबूजी? हाँ, मैं तो हमारा नया घर कब तैयार होगा उसी की वेट कर रहा हूँ। ओह माय गॉड तारक, आई एम सो एक्साइटेड, मेरा पूरा घर नया हो जाएगा। तारक, अपने घर की डिजाइन्स कितनी अच्छी है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लगता है काम कब तक खत्म होगा? पहले शुरू तो होने दो, शुरू होगा तो खत्म भी हो जाएगा। ओ मिस्टर, मैं आपके इस आर्टिकल की बात कर रही हूँ, काम खत्म कब होगा? आप मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे तारक। आर्टिकल भी मैंने अभी लिखना शुरू किया अंजलि, पूरा कर दूंगा। तुम ये बताओ ना, तुम्हें क्या काम है? हाँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। किस चीज में? कुछ इम्पोर्टेंट पैकिंग करनी है उस चीज में। अंजलि, घर का सामान पैक करने के लिए हमें टेंशन करने की क्या जरूरत है? भाई सप्तरंगी भाई ने कहा ना कि उनके आदमी आने वाले, कल तो आदमी आएंगे, सारा सामान पैक कर देंगे, सप्तरंगी भाई सारा सामान शिफ्ट भी करवा देंगे। एक मिनट तारक, मैं बाकी सारी पैकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी कीमती किताबों की बात कर रही हूँ। बाद में मुझे मत कहना ओफ अंजलि मेरी ये किताब कहाँ गई, ओफ अंजलि वो कहाँ रख दी। अच्छा बाबा, तो चलिए जल्दी उठिए, मेरी हेल्प कीजिए। क्या क्या करूं अंजलि, मुझे आर्टिकल लिखना है, बहुत जरूरी है। आर्टिकल लिखूं या किताबें पैक करूं? लगता है सारी रात टेंशन में बीतने वाली है। ओफो मेरे स्वामी, रात को जैसे जाना है वैसे जाने दीजिए ना, आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? हम दोनों हैं साथ तो फिक्र की क्या बात। चलिए चलिए चलिए, बहुत काम है। क्यों भाई, खुश हो ना? अब अपना घर भी रिनोवेट हो रहा है और नया घर बनते ही तेरी भाभी आ जाएगी। बस कुछ दिन और गुजारो इस घर में, और हाँ, नए घर में आपके लिए एक स्पेशल स्टैंड होगा। चलो, रिनोवेशन की सब तैयारी हो गई, अब मुझे और कोई टेंशन नहीं। कोमल, मुझे अभी भी बहुत टेंशन हो रहा है कि रिनोवेशन के वक्त मैं अपना क्लिनिक कैसे मैनेज करूंगा। हंस, तुम पेशेंट के घर जाके उनका इलाज करो ना। कोमल, मेरे कई पेशेंट्स के बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है। ओ कम ऑन हंस, थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। पर कुछ ही दिनों की तो बात है, और हो सकता है इसी बहाने तुम्हारा थोड़ा वजन कम हो जाए। सही बात है। सोचो हंस, रेनोवेशन के बाद तुम्हारा क्लिनिक कैसा लगेगा? हाँ कोमल, वो तो है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहे हैं ना कि रिनोवेशन के बाद नया घर कैसा लगेगा? सोनू, रिनोवेशन के बाद तो नया घर अच्छा ही लगेगा। मैं ये सोच रहा था कि इतने साल हम लोग इस घर में रहे, तो ये फर्नीचर, ये ब्लैक बोर्ड, ये टेबल, ये बेंच जहाँ पे मैंने टप्पू सेना को इतने साल पढ़ाया, ये सब अभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। रिनोवेशन के बाद सब मिट जाएगा। नहीं बाबा, नहीं मिटेगा। कैसे? लेट्स क्लिक सेल्फीज। अरे वाह, गुड आइडिया, गुड आइडिया। लोग हाँ ना? हाँ, सगळे सगळे सगळे। चलो अभी सोने चलते हैं। हाँ, बेडरूम में भी सेल्फी खींचना बाकी है। चलो चलो चलो। टिकटें पड़ेगी यार। चलो चलो चलो। रोशन, सोना नहीं है? अरे सोनिए, मुझे तो नींदर ही नहीं आ रही है यार। देख भाई, सुबह के इंतजार में। ओए सोनिए, हमारे घर का कल रेनोवेशन होने जा रहा है ना, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे प्यारे रोशन, तुझे क्या लगता है कि सुबह के इंतजार में अगर तू सोएगा नहीं तो सुबह क्या जल्दी होगी? नहीं, सुबह तो अपने टाइम पे ही होगी। कब अच्छी? हे वाहिगुरु जी, आज की रात जरा कल सुबह जल्दी कर देना ना प्लीज। हाँ, तो सोई जाइए। अरे वाह, चल सोनिए। चलो यार, सो जाते हैं। अभी तो मेरे को तो टेंशन हो रहा है। क्यों? सप्तरंगी से काम में कुछ गड़बड़ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा यार, तुमने सबतो का काम देखा है ना, उसका काम हमेशा परफेक्ट होता है। वो तो सब ठीक है, लेकिन काम शुरू होने के बाद बजट में ऊपर नीचे कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो बबीता, सब लोग हमारे भरोसे पे काम करवा रहे हैं। अगर जो सप्तरंगी से काम में कुछ गड़बड़ हो गया तो सब लोग हमको बोलेंगे, खाद कर जय डलन।
अय्यर ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो। देखो सारे गोकुलधाम वाले हमारे परिवार जैसे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके अय्यर चलो अभी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। वाह वाह दया, आज तो खाने में मजा आ गया। अभी तो आपको अच्छी नींद आएगी नहीं? अरे एकदम। चलिए आखिरी बार इस पलंग पर सो जाइए। आखिरी बार? क्या मिला है खाने में? क्या मिला है खाने में? अरे आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप स्वस्थ हैं और खाने में कुछ नहीं मिला था। खाना शुद्ध और सात्विक था, एकदम शाकाहारी था। तो फिर ऐसा क्यों कहा तूने कि आखिरी बार इस पलंग पर सो लीजिए? अरे टप्पू के पापा, कल से घर में सब रिनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा ना, तो सब तोड़ फोड़ होगी, तो पलंग को भी निकालना ही पड़ेगा ना। इसलिए कहा कि आप आखिरी बार इस पलंग पर सो लीजिए, फिर तो आपको जमीन पे ही आटना पड़ेगा ना। सही जाते। हम जमीन पे लौटने के लिए तैयार है शहजादी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। हुकुम कीजिए मेरे काका। मेरे आका, जो हुकुम। हर रोज आपको हमारे शहर में तेल मालिश करनी होगी। आपका हुकुम सर हाथों पर। सर हाथों पर? सर आपका हाथ मेरे तक धूम तक तक धूम था तक 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 तक। चलिए अभी जल्दी से सो जाइए मेरा खजूर। मेरे हजूर, जल्दी से सो जाइए। क्यों इतनी जल्दी? अरे कल सप्तरंगी भाई आएंगे, उनके पहले जल्दी उठना पड़ेगा ना, और जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी से उठ पाएंगे। बराबर, चल 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 फटाफट हो जाते। लाइट बंद कर फटाफट हो जाते। लाइट बंद कर जल्दी, चलो सो जा फटाफट। क्या हो गया इनको? ये तो फटाफट गाड़ी दौड़ा कर सो गए, थोड़ा धीरे धीरे सोते हैं, फटाफट थोड़ी सोते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सोते हैं, बच्चे जैसे। गूं आवाज कहाँ से आ रही है? कमरे में कबूतर घुस गया? गया तो सो गई। मित्रों, आज चौथी नवरात्रि है और आज मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है और आज का रंग है हरा। कल होगी 5वीं नवरात्रि और मां स्कंद माता की पूजा का दिन और कल का रंग होगा ग्रे। रविवार को होगी छठी नवरात्रि, मां कात्यायनी की पूजा का दिवस और रंग होगा ऑरेंज यानी कि नारंगी। और यहाँ गोकुल धाम में जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, हम सबके घरों के रेनोवेशन का काम प्रारंभ होने वाला है। हम सबके घरों का रूप बदलेगा, रंग बदलेगा, सब कुछ नया हो जाएगा। खुशियां तो होना स्वाभाविक है, परिवर्तन जीवन का नियम है। परिवर्तन जीवन में खुशियां लाता है, लेकिन कुछ चीजों में कभी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जैसे हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। लेकिन गोकुल धाम का परिवर्तन खुशियों का पर्याय बन गया है। लेकिन आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जैसे दुल्हन के साथ दूल्हे का होना लाजमी है, ठीक तो वैसे ही गोकुल धाम में खुशियों के साथ टेंशन का होना लाजमी है। तो ये रेनोवेशन की खुशियां कितना टेंशन लेकर आती है और आपके घरों में कितने ठाक, ये देखेंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.